जिनका मैंने सूरह बकरा में आपको पढ़ाया था। मेरा दिल दुखता है इस बात के ऊपर कि ये तीन मलून जो जिनका जिक्र आया मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों का, 2 औरतें और एक वो जो बंदा है सुल्तान बिन सलेम इनकी रॉयल फैमिली का बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है और इतना बड़ा शिपिंग कंपनीज का होल्डर है कि कहते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के समुंदर में उसकी इजाजत के बगैर कोई जहाज ही नहीं उतर सकता। उसने किस्वा का टुकड़ा दिया तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी। तुम काबे का टुकड़ा एक जलील कमीने कुत्ते इंसान को दो, काबे के गिलाफ का टुकड़ा जो हमारी उम्मीदों हमारी अकीदतों का मरकज है, और काबे का लिबास तुम उसको उस गलीज इंसान को दो और वो उसको जमीन पर बिछाए और तुम पास खड़े होके देखो। ये शैतान के पुजारी हैं दोस्तों। मेरे रसूल ने हमें नहीं कहा था व बिहा यतलाउ कर्न शैतान। मैं बार बार आपको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज याद दिला रहा हूं। दिल बैठ गया था उस तस्वीर को देख के कि किस्वा का टुकड़ा, और ये बिल्कुल वो बाल की पूजा करते हैं। ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, क्योंकि शैतान अपनी पूजा में हुर्मतों को पमाल करवाता है। आप उसकी ईमेल्स पढ़े, उसमें जो इनकी लड़की है ना, मैं नाम नहीं उसका ले रहा, वो लड़की है, वो अपनी बहन प्रेजेंट करती है उस बंदे को। ये शैतान अपने पुजारियों से हुर्मतें पमाल करवाता है, इसीलिए उसने काबा की हुर्मत भी इनसे पमाल करवाई। मेरा मतलब है आप ये देखें ना कि किस्वा का टुकड़ा किसी गैर मुस्लिम को देने का तुक क्या बनता है भाई। गैर मुस्लिम तो अल्लाह ने कहा कि ये मुशरिकीन नजस हैं, सूरह तौबा में, ये काबे के करीब भी ना आने पाए। ये कुरान है, क्या करें हम, कुरान है। ये काबे के करीब भी ना आने पाए, हरम के करीब भी ना आने पाए, और तुम उनको हरम की सबसे मुकद्दस तरीक काबे का लिबास उनको दे रहे हो और वो उसकी तौहीन कर रहे हैं। और कोई बंदा नहीं बोलता यार, कोई बंदा नहीं बोलता। किसी जुम्मे के खुतबे में इसका जिक्र नहीं। और दुनिया में बाल की पूजा हो रही है और तुम्हारे मुसलमान उनको किस्वा का प्रेजेंट कर रहे हैं। लानतियों, अल्लाह का एक रसूल कुर्बान हो गया इस बाल की पूजा को रोकते रोकते, और किसी मौलवी को इतनी उसमें तौफीक नहीं है कि जुम्मे के एक खुतबे में 2 लफ्ज इसके बारे में कह दे, क्योंकि उसका हलवा मांडा, उसकी रोजी, उसका रिज़्क बंद हो जाएगा। तो फिर तुम रब बाल को समझते हो। तुम सब बाल के पुजारी हो जो सारे इसके में शिरकतदार है, जिन्होंने इस पे तनकीद नहीं की, जिन्होंने इसको बुरा भला नहीं कहा, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि किस्वा का टुकड़ा क्यों दिया गया उन काफरों को। तुम सब बाल के पुजारी हो। कोई एक आवाज आपको उठी नजर आई? आखिर में मैं सलाम तहनीयत पेश करता हूं, सलाम अकीदत पेश करता हूं ईरान के हुक्मरानों को और ईरान के उन सोचने वाले उलमाए किराम को जिन्होंने सिंबॉलिक तौर पर दुनिया को मैसेज दिया, बाल के बुत को पब्लिकली जलाया, उसको नजरे आतश किया और दुनिया को ये बताया कि अल्लाह की तौहीद के मानने वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले दुनिया में जिंदा हैं। तुम इतनी बाल की प्रस्तश पर कोई ज्यादा अतराव नहीं, हम जाग रहे हैं। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया और दुनिया को ये सिंबॉलिक मैसेज दिया कि बाल के बुत को पब्लिकली जलाया जाए। इन्होंने किया क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़, इनके साथ दुश्मनी नजदी कबाइल का मारूसी विरसा है। मैं आज ये बात खुल के कह रहा हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुग़्ज़
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی نجدی قبائل کا موروثی ورثہ، اور انہوں نے ہی وہ کام کیا جو فرمایا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔